हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम राल्फ वॉल्डो एमर्सन के फेमस ऐसे द ओवरसोल की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल ऐसे है जिसमें एमर्सन ने ओवरसोल यानी कि परमात्मा के बारे में हमें बताया है। तो चलिए इस ऐसे के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर हम समरी की शुरुआत करते हैं। इस ऐसे को एमर्सन ने पहली बार 1841 में पब्लिश करवाया था विद द ह्यूमन सोल एज इट्स ओवरराइडिंग सब्जेक्ट। यानी कि ऐसे का जो मेन ऐसे का जो मेन टॉपिक है वो सोल है, यानी कि इंसान की आत्मा है। इसके अलावा भी लेकिन इसमें बहुत सारी थीम्स पर डिस्कशन हुआ है, जैसे कि द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द ह्यूमन सोल, इंसान की जो आत्मा है वो कैसी है, द रिलेशनशिप ऑफ वन ह्यूमन सोल टू अनदर, हर आत्मा का दूसरी आत्मा से क्या संबंध है, द रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन सोल टू गॉड, और हमारी आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, ये इस ऐसे में डिस्कस हुआ है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स, यानी कि एमर्सन के ऊपर ईस्ट के रिलीजन्स का बहुत ज्यादा असर था। हिंदुइज्म से, वेदांत से वो खास तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ये चीज हमें इस ऐसे में दिखाई देती है। लेकिन जो ऐसे है वो ईस्टर्न फिलोसफी से तो इंस्पायर्ड है ही, इसके अलावा वेस्टर्न फिलोसफिकल कैनन यानी वेस्ट में जो फिलोसफर्स हुए हैं उनसे भी ये जो ऐसे है वो प्रभावित है, इंस्पायर्ड है। जैसे कि वर्क्स ऑफ प्लेटो, प्लूटार्क, प्लोटिनस, प्रोक्लस, ये सारे जो राइटर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, इनके वर्क को एमर्सन ने पढ़ा था और उन्हीं लोगों के वर्क से इंस्पायर होकर उन्होंने इस ऐसे को लिखा है। अब चलिए हम लोग इस ऐसे की समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एमर्सन 3rd सेंचुरी के फिलोसोफर प्लोटिनस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। द ओवरसोल explicates one of Emerson's essential ideas as on which his entire thought is based। तो प्लोटिनस से इंस्पायर होकर ही एमर्सन ने ओवरसोल के बारे में इस ऐसे में हमें बताया। बिगनिंग विद एन अप्रूवल ऑफ ए लाइफ बेस्ड ऑन होप, एमर्सन पोजिट्स द आइडिया ऑफ यूनिटी और ओवरसोल एज द मेटाफिजिकल बेसिस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग। तो अपने ऐसे की शुरुआत एमर्सन करते हैं जहां पर वो कहते हैं कि जो जिंदगी है, लाइफ है, वो आशा के ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन होप। और फिर वो कहते हैं कि ये जो परमात्मा है या ओवर सोल है, ये ही एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग यानी हर चीज का जो कारण है, कॉज है, मेटाफिजिकल बेसिस है, वो ये परमात्मा है। यानी सारी आत्माएं जो है वो इस परमात्मा से ही निकली हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द ओवर सोल इज अ परफेक्ट सेल्फ सफाइसिंग यूनिवर्सल फोर्स। तो एमर्सन कहते हैं कि ये जो ओवर सोल है, परमात्मा है, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है और ये सेल्फ सफाइजिंग है, यानी ये अपने आप ही बनी। इस फोर्स का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है और ये सेल्फ सफाइजिंग है, यानी इस फोर्स को किसी और की जरूरत नहीं है कुछ बनाने के लिए या कुछ करने के लिए। द ओरिजिन ऑफ विच इज अननोन। तो ये जो फोर्स है या ये जो परम आत्मा है, ये कैसी बनी थी इसे कोई नहीं जानता। इसका आदि क्या है और अंत क्या है ये भी कोई नहीं जानता। एंड द एसेंस ऑफ विच इज कैरेक्टराइज थ्रू विजडम, वर्च्यू, पावर एंड ब्यूटी, गिविंग सस्टेनेंस टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो परम आत्मा है, इनकी क्या खूबियां हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एमर्सन बता रहे हैं और कहते हैं कि परम आत्मा बहुत ही समझदार है, विजडम है उसमें, वर्चुअस है, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है उनमें, पावर है, शक्ति है, सुंदरता है, और ये सारी क्वालिटीज से ही वो सारे ऑब्जेक्ट, सारी चीजों को, सारे लोगों को बनाती है, ये जो फोर्स है, और उनमें इन क्वालिटीज को डालती है। मेंटेन्ड बाय दिस फोर्स ऑल ऑब्जेक्ट्स आर दस सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी मोमेंट। अब क्योंकि इस सेल्फ सफाइजिंग फोर्स ने ही सारे जीवों को बनाया, इसीलिए सारे जीव और सारे ऑब्जेक्ट्स भी सेल्फ सफिशिएंट है। उन्हें किसी चीज की या किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हैविंग नो नीड टू कंसर्न देमसेल्व्स विद द फ्यूचर। इसीलिए हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी है, ना ही अपने पास्ट को याद करना है, बल्कि हमें अपने प्रेजेंट में रहना है, ऐसा एमर्सन कहते हैं। विद नो हार्कनिंग बैक टू द पास्ट। हमें अपने पास्ट को याद नहीं करना है, अपने भूतकाल को याद नहीं करना है। एंड नो एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर, यानी हमें अपने भविष्य को लेकर भी चिंता में नहीं पड़ना है। द मीनिंग ऑफ वंस एवर प्रोग्रेसिव लाइफ सिंपली एग्जिस्ट इन द हियर एंड नाउ। तो अगर कहीं लाइफ है तो वो हियर एंड नाउ यानी बस अपने वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। इसीलिए एमर्सन कहते हैं कि हर किसी को अपने वर्तमान में रहना चाहिए। बिकॉज ऑफ द यूनिफाइंग पावर ऑफ द ओवर सोल, डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन बी इरेडिकेटेड। तो वो कहते हैं कि अब
ये जो परमात्मा है, सारी आत्माएं उस परमात्मा से ही निकली हैं सारी आत्माएं। और इसीलिए जो हम भेदभाव करते हैं क्या, यानी कि ये अलग है वो अलग है, ये सारे डिफरेंसेस को हटाया जा सकता है। द एक्ट ऑफ सीइंग एंड द थिंग सीन, यानी जो जो व्यक्ति किसी चीज को देख रहा है, वो व्यक्ति और वो चीज वो एक है। द सियर एंड द स्पेक्टिकल, सियर यानी देखने वाला, स्पेक्टिकल यानी जिसे वो देख रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये सब एक है, वन है। In explaining the nature of this universal spirit, Emerson makes a distinction between the natural self, the body and its faculties, and the transcendental self. तो अब एमर्सन बताते हैं कि इस यूनिवर्सल स्पिरिट और नेचुरल सेल्फ के बीच क्या फर्क होता है। यानी ये जो हमारा शरीर है जिसमें फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज यानी ये जो सेंसेस हैं, वो जो हमारा शरीर है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रांसेंडेंटल स्पिरिट रहती है, यानी एक परमात्मा हमारे ही अंदर छुपी हुई है, ऐसा वो कहते हैं। दिस ट्रांसेंडेंटल स्पिरिट ही एम्फेसाइजेस कैन नॉट बी डिफाइंड बाय द इंटेलेक्ट, लेकिन इस परमात्मा को जो हमारे अंदर है उसे हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इट कैन बी डिटेक्टेड ओनली विथ इंट्यूशन, ये सिर्फ हम अपने इंट्यूशन से ही जान सकते हैं। यानी ये जो अंदर से सहज ज्ञान बाहर आता है उससे ही हम किसी चीज को यानी कि परमात्मा को समझ सकते हैं अपने लॉजिक से, या हम अपने दिमाग से, इंटेलेक्ट से इसे नहीं समझ सकते। अ चाइल्ड हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट, तो जैसे कि हम बच्चों को देख सकते हैं जो अपने इंस्टिंक्ट की वजह से काम करते हैं, वो कोई लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते। तो एक बच्चा जो है उसे हम समझ सकते हैं कि वो एक परफेक्ट मॉडल है फॉर द रिसेप्शन ऑफ द स्पिरिट। तो हमें एक बच्चे की तरह होना है, उतना ही मासूम, उतना ही इनोसेंट, और अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है ताकि हम भगवान को जान सके, परमात्मा को जान सके। As the ultimate force in this universe, the oversoul ought to be obeyed as the absolute commander of the self. अब ये जो ओवरसोल है, ये अल्टीमेट फोर्स है, यानी कि ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति है, शक्तिशाली शक्ति है। और इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट कमांडर है, हर किसी की ये कमांडर है, हर किसी को कमांड करने वाली ये एक शक्ति है, क्योंकि ये हमें गाइड करती है, एक अच्छी जिंदगी हम कैसे जी सकते हैं ये हमें बताती है। द मूवमेंट ऑफ द यूनिवर्स इन दिस सेंस कैन बी इंटरप्रेटेड एज द सीजलेस कम्युनिकेशन बिटवीन ईच इंडिविजुअल सोल एंड द ओवर सोल। तो दुनिया में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वो इस कम्युनिकेशन की वजह से होता है, जहां पर हर व्यक्ति की आत्मा ओवर सोल यानी परमात्मा से कम्युनिकेट करती है, बातें करती है। द मोर वन कम्युनिकेट्स विद द यूनिवर्सल सोल, और हम जितने ज्यादा इस चीज में आगे बढ़ते हैं, जितना ज्यादा हम इस चीज को सीख लेते हैं कि भगवान से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, उतने ज्यादा हम पावरफुल बन जाते हैं। जैसे कि जीसस, एमर्सन ने एग्जाम्पल दिया है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते थे, वॉइस फ्रॉम द स्पिरिट विद इन वन सेल्फ, अंदर की अपनी अंतरात्मा को सुनते थे, और इसीलिए वो इतने महान थे, इतने ज्यादा स्पिरिचुअल थे। और इसीलिए जीसस को एक परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम जान सकते हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल सोल, एक इंसान की आत्मा परमात्मा से कैसे बात कर सकती है, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जीसस। A genius is simply the person who lets the spirit flow into the intellect and then speaks from within. तो एक जीनियस वही व्यक्ति होता है जो मेडिटेशन के जरिए, स्पिरिचुअलिटी के जरिए परमात्मा को अपने इंटेलेक्ट में, अपने अंदर समाता है और फिर उनसे बात करता है अंदर से। In order to communicate with this universal spirit, one needs only to be plain and true. तो सिर्फ वही व्यक्ति परमात्मा से बात कर सकता है, यानी उतने हाई लेवल पे आगे बढ़ सकता है कि भगवान से भी बात करने लगे, वो व्यक्ति जो बहुत प्लेन एंड ट्रू होता है, बहुत सिंपल होता है। क्योंकि परम आत्मा लोली एंड सिंपल, यानी सिंपल लोगों को ही पसंद करते हैं। जो परमात्मा है यानी भगवान है, और जो एकदम सिंपल लोग हैं वो ही अपनी सिंप्लिसिटी और स्पिरिचुअलिटी से भगवान को समझ सकते हैं। Echoing a statement from the Hindu sacred text, the Upanishads, Emerson maintains that one may also partake of divinity from communicating with the divine force. The simplest person who in his integrity worships God becomes God. तो वो उपनिषद की ही लाइन बोलते हुए यहाँ हमें बता रहे हैं कि कैसे एक बहुत ही सिंपल तरह का इंसान जो भगवान की
वर्शिप करता है, भगवान को पूजता है, पूजा करता है, वो भगवान बन जाता है। यानी जो सिंपल है वही भगवान को जान सकता है, जिसके अंदर कोई वाइसेस नहीं है, बुराइयां नहीं है, और जो किसी मटेरियलिस्टिक चीजों का शौक नहीं रखता है, बहुत सिंपल है, वही भगवान को जान सकता है। द प्रेजेंस ऑफ दिस यूनिवर्सल स्पिरिट इन ईच इंडिविजुअल दस मेक्स इट इम्पेरेटिव फॉर वन टू लुक नॉट विदाउट बट विद इन फॉर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इसीलिए एमर्सन कहते हैं कि अगर हमें इस यूनिवर्सल स्पिरिट को जानना है तो हमें अपने अंदर झांकना होगा, बाहर नहीं। लुक नॉट विदाउट यानी बाहर मत देखो, अपने अंदर झांको इंस्पिरेशन के लिए, ऐसा वो कहते हैं। व्यूड इन दिस लाइट द ग्रेटनेस ऑफ रिनाउंड पोएट्स लाइज thus in their ability to remind people of the immense source under their control and to instruct them to regard all their डिसरिगार्ड ऑल देयर अचीवमेंट्स। तो यहाँ पर एमर्सन बता रहे हैं कि कैसे जो महान लोग हैं, महान पोएट्स हैं, वो इसीलिए महान थे क्योंकि वो लोगों को ये याद दिलाते थे कि जो चीज एक्चुअल तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे अंदर ही छुपी हुई है और वो तुम्हारे कंट्रोल में है। इसीलिए बाकी सारी अचीवमेंट्स को डिसरिगार्ड करो, हटा दो और सिर्फ अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो और वहीं तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। ऑल एक्सटीरियर अथॉरिटी बी वॉट इट मे, एमर्सन स्टेट्स द शुड बी डिसरिगार्डेड, ओनली द सेल्फ गाइडेड बाय द ओवर सोल इज टू बी ट्रस्टेड। और इसीलिए एमर्सन कहते हैं कि एक्सटीरियर अथॉरिटी, बाहर की जो भी चीजें हैं उसे तुम डिसरिगार्ड करो, उस पर यकीन मत करो। अगर तुम्हें अपने आप को गाइड करवाना है तो बस ओवर सोल से करवाओ, ओवर सोल को यानी परमात्मा को ट्रस्ट करके आगे बढ़ो, ऐसा वो कहते हैं। द ऑर्थोडॉक्स फेथ बेस्ड ऑन एक्सटीरियर अथॉरिटी इज इंटरप्रेटेड एट द एंड ऑफ द एसे एज द रिजल्ट ऑफ द विड्रॉल ऑफ द सोल एंड द डिक्लाइन ऑफ रिलीजन। तो वो कहते हैं कि आज जो हम लोग ये एक्सटीरियर अथॉरिटी यानी बाहरी दुनिया को, बाहरी चीजों को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम अपनी अंतरात्मा में झांकना भूल चुके हैं और रिलीजन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। टू बी अ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम, तो अगर हम अपनी आसपास की दुनिया का मास्टर बनना चाहते हैं, a person has to achieve unity with the divine soul and follow the dictate of his or her own heart। तो अगर हम अपने आसपास की दुनिया के मास्टर बनना चाहते हैं तो हमें ये परफेक्ट यूनियन करवाना होगा, अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना होगा। तब जाकर जब हम अपने दिल की बात सुनेंगे तभी हम आगे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर प्रोग्रेस कर पाएंगे और हर चीज हमारी मुट्ठी में होगी, ऐसा एमर्सन कहते हैं। सो आई होप आपको ये जो ऐसे है उसकी समरी समझ में आज आ गई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।